गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के सेशंस। जैसे कि सभी बच्चों के जो जिनको उम्मीद है कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा, आईबीपीएस मेंस एंड आरआरबी मेंस, इसके एग्जाम्स आने ही वाले हैं। आई होप नवंबर में एग्जाम्स आ जाएंगे शायद। तो उनको मेंस के एग्जाम के लिए ये सारे करंट अफेयर्स पढ़ने बहुत जरूरी है। तो उनके लिए सेशंस लेके आई हूं मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेशन मिलेंगे। इसमें 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी बैंकिंग अवेयरनेस, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स भी। डेली रात को 9:30 बजे सेशन होगा एमसीक्यूज का। ये जो एमसीक्यूज का सेशन होगा, जो भी हम डेली मॉर्निंग क्लास में पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज करवाए जाएंगे रात को 9:30 बजे। तो उस टाइम पे आपको सभी को आना है 9:30 बजे, ताकि आप इसके आंसर जो है वो अच्छे से दे सकें। और इसको भी आपको रिवाइज कर लेना है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको डेली जो है क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको डेली इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ। लास्ट 3-4 डेज से नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे कुछ इश्यूज की वजह से, और अब ये 3-4 डेज के बाद आज से ये डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स, वोकैब, इस सब की भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन से। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट डेज। वेट फॉर अ मिनट। यस, इंपॉर्टेंट डेज आपको करवाने वाली हूं मैं आज। मई और जून के मैं आज आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करवा दूंगी। इसके अलावा 2-2 मंथ्स के मैं आपको करवाती जाऊंगी हर एक क्लास में। जैसे कल आपको कवर करवा दिए जाएंगे जुलाई और अगस्त के, एंड डे आफ्टर टुमारो सितंबर एंड अक्टूबर। ये 3 सेशंस करके आपके इंपॉर्टेंट डेज खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको इन क्लासेस में नेशनल न्यूज करवाऊंगी, ये सारे 6 मंथ्स की। इंटरनेशनल न्यूज करवाई जाएगी ये सारे 6 मंथ्स की। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, जितनी भी न्यूज कवर की जा सकती है ना करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी मैं आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। मई से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 1 मई का ये करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट डे का। मई 1 एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लेबर्स डे। 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल लिखा है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ILT, इंटरनेशनल लेबर्स डे celebrates on May 1st of every year. The 1st May day took place on May 1st, 1890, was focused on the workers after proclamation of dedicate May 1st as a Workers' Day of International Unity and Solidarity. 1890 में ये पहली बार इसको नेम दिया गया वर्कर्स डे ऑफ इंटरनेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी का, बाय द फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप। जो इंटरनेशनल पार्टीज यूरोप की जो थी, उसके पहले इंटरनेशनल कांग्रेस के जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ये किया। और जुलाई 4, 1889 इन पेरिस, फ्रांस। कहां पे किया? पेरिस, फ्रांस में। कब किया? 4 जुलाई 1889 में। द 1 मई डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड बाय द लेबर किसान पार्टी। पहली बार ये जो लेबर्स डे है वो किसके द्वारा मनाया गया इंडिया में? लेबर किसान पार्टी। ध्यान रखिए, ये इंडिया की बात की है और यहाँ पर पेरिस, फ्रांस की बात की है। ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार कब हुआ और ये इंडिया में पहली बार कब हुआ? लेबर किसान पार्टी ने सेलिब्रेट किया। ऑफ हिंदुस्तान इन मद्रास ऑन मई 1, 1923। तो यहाँ पे इंडिया में पहली बार कब हुआ? 1923। और वर्ल्ड में पहली बार कब हुआ? 1889। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो द फर्स्ट टाइम टू यूज रेड फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ लेबर्स डे इन इंडिया। और पहली बार उस दिन रेड फ्लैग को यूज किया गया, किस लिए? सिंबल यूज किया गया लेबर्स डे इन इंडिया।
Every year International Astronomy Day is celebrated twice a year, once on September 26 and other on May 2. हर साल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है एक साल में 2 बार। कब कब मनाया जाता है? एक तो 26 ऑफ सितंबर को और दूसरा 2 मई को। On this day, astronomical institutions, planetariums, museums organize fun-filled activities and spread awareness about the world of astronomy. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल डे है जो साल में 2 बार मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, सितंबर 26 एंड मई 2। The first International Astronomy Day was celebrated in 1973. पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में। It was started by the then president of the Astronomical Association of Northern California. उस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। प्रेसिडेंट कौन है? डॉग बर्गर। नेक्स्ट मेरा करंट अफेयर है वर्ल्ड ट्यूना डे से रिलेटेड। वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन मई 2। देखिए ये भी वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो नहीं लिखा आएगा, साथ में वर्ल्ड आएगा, तो ध्यान रखना। वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑन मई 2। मतलब इन्होंने ये स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने। टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द ट्यूना फिश स्पीसीज। किस लिए? कि ट्यूना फिश स्पीसीज जो है उनकी कंजर्वेशन की अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। The United Nations passed a resolution in 2016 and the World Tuna Day is being observed since 2017. इसका जो रेजोल्यूशन है 2016 में पास किया गया, बट ये सेलिब्रेट कब से करना शुरू किया गया? 2017। ये याद रखिएगा, अगर इसको भी साथ में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कब से मनाया जाना शुरू किया गया? 2017। The day is marked to prevent tuna fish stocks from crashing. On May 3, national and local celebrations for World Press Freedom Day take place around the world. मई 3 को नेशनल एंड लोकल सेलिब्रेशंस की जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? मई 3। Some in the form of online debates and workshops. 2020 की थीम क्या रही? जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। आपको डेट याद रखनी है एंड थीम याद रखनी है। डेट क्या है? मई 3 एंड थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। मतलब जर्नलिज्म जो है बिना डर के या बिना फेवर के की जाएगी। यूनेस्को इज लॉन्चिंग अ ग्लोबल कैंपेन ऑन मीडिया एंड सोशल मीडिया चैनल्स विद द फोकस ऑन जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मीडिया लैंडस्केप। तो जो याद रखने वाली चीजें हैं उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बाकी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरी फर्स्ट संडे ऑफ मई सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे किसी पर्टिकुलर डे को नहीं, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। मई का जो पहला संडे आता है उस दिन ये वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाफ्टर एंड दिस ईयर द डे फेल ऑन 3 मई। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हंसने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उससे मतलब आपकी बॉडी में क्या क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं। जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें मतलब आपको हंसने के क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको किसी मेडिसिन या किसी और चीज से नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी से मिलेगी। और इस साल ये जो वर्ल्ड लाफ्टर डे है 3 मई को सेलिब्रेट किया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड लाफ्टर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 10 मई 1998। सबसे पहले 1998 में 10 मई को ये सेलिब्रेट किया गया था इन मुंबई, इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर मदान कटारिया। किसने ऑर्गेनाइज किया था ये? डॉक्टर मदान कटारिया ने। द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट। ये कौन थे? फाउंडर थे वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। Every year International Firefighters Day is observed on May 4. हर साल जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मई को। The day is commemorated to recognize the sacrifices of firefighters. जो फायर फाइटर्स अपनी लाइफ पे जो सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी लाइफ को दांव पे लगा के अपनी जॉब करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। Also, the day creates awareness to make sure the environment and communities are as safe as possible.
और ये किस लिए मनाया जाता है? अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि एनवायरनमेंट और कम्युनिटीज जो है वो सेफ है हमारे होते हुए, मतलब किसके होते हुए? फायर फाइटर्स के होते हुए। The International Firefighters Day is celebrated on May 4 as it is also Saint Florian's Day. Saint Florian's Day भी इसको बोला जाता है। Saint Florian was one of the commanding firefighters of the Roman battalion. Roman battalion के एक commanding firefighter थे Saint Florian. He saved several lives and is considered the patron saint of firefighters. उनको patron saint बोला जाता है firefighters को, उन्होंने काफी सारी जिंदगियों को बचाया था। He saved a complete burning village in an ancient Rome. एंशियंट रोम में एक पूरा का पूरा विलेज जल रहा था जिसको उन्होंने बचा लिया था, वहां के लोगों को बचा लिया था, इसलिए इस डे को सेंट फ्लोरियंस डे भी बोला जाता है। कौन सा है सेंट फ्लोरियंस डे? मई 4। Every year on May 5, World Asthma Day is organized by the Global Initiative for Asthma. हर साल 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी तरफ से? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट अस्थमा, लोगों में इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई एवरी ईयर, और ये मोस्टली कब होता है? फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। 2020 की थीम क्या रही? इनफ अस्थमा डेथ्स। थीम को याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। According to the WHO, around 235 million people are suffering from asthma all over the world. WHO के अकॉर्डिंग 235 मिलियन पीपल हैं जो मतलब अस्थमा से घिरे हुए हैं पूरी दुनिया में। इट इज वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, पर ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा वाज लॉन्च्ड इन 1993। 1993 में एक ग्लोबल इनिशिएटिव इसके लिए लॉन्च किया गया था अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट। 3 ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल इनिशिएटिव। कौन कौन सी? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट। विसाख और बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड ऑन 7th May। विसाख, the day of full moon is the most sacred day to the Buddhist all over the world। विसाख जो है जो बुद्धिस्ट के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन माना जाता है, ये फुल मून डे होता है। On this day, Lord गौतम बुद्धा attained enlightenment। इस दिन गौतम बुद्धा ने enlightenment attain की थी, जिसको बोलते हैं ना उनको मतलब अपनी मोक्ष की प्राप्ति, इस चीज को बोलते हैं, तो वो उनको इस दिन में हुई थी। The day is commemorated by the United Nations every year। United Nations की तरफ से ये हर साल डे सेलिब्रेट किया जाता है। The day is celebrated by the United Nations since 2000। 2000 से ये United Nations इस डे को सेलिब्रेट कर रहा है। Since 2004, International Visak Summit is being organized। In 2019, it was held in Vietnam। 2004 से एक समिट भी इंटरनेशनल विसाख समिट भी ऑर्गेनाइज की गई। 2019 में ये कहाँ पर हुई? वियतनाम में। So far the summit has been held 11 times in Thailand। थाईलैंड में 11 बार हो चुकी है, वियतनाम में 3 टाइम्स हो चुकी है एंड 1 टाइम इन श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। The day is celebrated by the United Nations since ये सेम लाइन रिपीट हो रही है। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है कि 2000 से यूनाइटेड नेशन डे जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है, और किस लिए होता है ये? गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट ऑन दिस डे। World Athletics Day was introduced by the IAAF। World Athletics Day introduced by the IAAF, International Association of Athletics Federation, to increase awareness about athletics and to encourage youth to take sports। किस लिए किया गया ये सेलिब्रेट? किस लिए किया जाता है? अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है एथलेटिक्स के बारे में, और यूथ को इनकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेलों में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। The IAAF marked May 7 as a World Athletics Day in 2020। World Athletics Day 7th मई को हुआ in 2020। History of the day: World Athletic Day was celebrated for the first time in the year 1996। सबसे पहली बार कब हुआ? 1996, and was launched by Primo Nebbiolo, former president of IAAF। IAAF के जो प्रेसिडेंट थे प्राइमो नेबियोलो, उन्होंने ये लॉन्च किया था। IAAF was founded in 1912। देखो जो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है वो 1996 को हुआ था,
पर जो IAF है वो कब फॉर्म की गई थी? 1912 में। तो ध्यान रखना इन दोनों डेट्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले मतलब ये लॉन्च हुई होगी तभी उसके बाद ही वो डे सेलिब्रेट किया होगा ना। तो ये दोनों डेट्स जो है ये याद रखनी है। इन स्वीडन एज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट ऑफ फील्ड एथलेटिक्स एंड ट्रैक, द वर्ल्ड एथलेटिक डे स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय IAF। इसको कौन स्पॉन्सर करता है? IAF। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मोनाको। एंड प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन सीओई। ये आई थिंक वर्ल्ड एथलेटिक्स नहीं, यहाँ पे IAF आएगा, गलत लिखा है। IAF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मोनाको। एंड प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन को। ग्लोबली मई 8 इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे, दोनों ही नाम आ सकते हैं एग्जाम में। Every year, this day is to celebrate and acknowledge the volunteers who help the people in need to, and to commemorate the birth anniversary of Henry Dunant, the founder of International Committee of the Red Cross, born on 8 May 1828। ये वैसे मतलब यहाँ पे मेन चीज क्या है देखने वाली कि ये कब किस लिए मनाया जाता है? टू कमेमोरेट, याद रखने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनंट। हेनरी डुनंट कौन थे? फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के इंटरनेशनल कमेटी के फाउंडर थे और इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को, इसलिए ये मई 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। द फर्स्ट रेड क्रॉस डे वॉज अडॉप्टेड ऑन मई 8 1948। सबसे पहले बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 1948 में। The main objective of the Red Cross Day is to collect blood and to educate and encourage the people to support the Red Cross and ब्लड डोनेशन। ये किस लिए सेलिब्रेट किया गया कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए ब्लड डोनेशन की, रेड क्रॉस को सपोर्ट करें वो, इसके लिए ये डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। द रेड क्रॉस प्रोवाइड्स फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, हेल्थ एंड सोशल केयर, refugee services and public services to find to missing families and protect people from armed conflicts। ICRC इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICRC क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका प्रेसिडेंट कौन है? पीटर मॉरर। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। एवरी ईयर वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे को याद रखिए, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 8। मई 8 को ही रेड क्रॉस डे होता है और इसी दिन थैलेसेमिया डे होता है। It aims to create awareness about thalassemia and avoid the disease from transmitting to other people। लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़े और दूसरे लोगों तक ये ना ट्रांसमिट हो, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। It is also observed to provide a better quality of life to people suffering from thalassemia। जो लोग थैलेसेमिया से ग्रस्त हैं, जो सफर्ड है, उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड की जाए, उसके लिए ये डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। 2020 की थीम क्या थी? द ड्रॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलेसेमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एक्सेसिबल टू एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। मतलब नई थेरेपीज लेके आनी चाहिए जिससे लोग ठीक भी हों और लोग उसको अफोर्ड भी कर सकें। थैलेसेमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ये क्या डिसीज है? एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। टाइम ऑफ जस्ट अ मिनट, ये पेन ना बार बार हिल जाता है यहाँ पे। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 8th to 9th मई। 8th और 9th मई को उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जिंदगियां खो दी थी, मतलब जो उसमें मर गए थे। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें उनको याद करने के लिए 8th to 9th मई जो है सेलिब्रेट किया जाता है। Every year during May 8-9, the United Nations marks the time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War. This is being marked as the historic event paved way for the establishment of the United Nations. Also, the day pays tribute to all the victims of the Second World War. Same ही चीज लिखी है जो यहाँ पे लिखी है। The day was declared in 2004 as was commemorated by United Nations since then. 2004 में ये डे को डिक्लेयर किया गया था। However, the UN urged the NGOs, its member countries and other organizations to join the commemoration of the day through a resolution that was passed in 2010। एक रेजोल्यूशन पास हुआ 2010 में जिसमें UN ने
अपने जो मतलब एनजीओ थी उनको भी बोला कि इसमें पार्टिसिपेट करें वो। तो याद रखना कि 8 और 9 मई को ये 2 दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। Every year the United Nations Environment Program UNEP, very important, UNEP United Nations Environment Program marks World Migratory Day on May 9। ये जो UNEP है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है उसको सेलिब्रेट करती है मई 9 को एवरी ईयर। It is an annual campaign that creates awareness about the need to conserve migratory birds and their habitats। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं, जो मतलब किसी सीजन में कहीं पे रहते हैं, किसी सीजन में फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। और उनके हैबिटेट्स मतलब वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं, तो उसको कंजर्व करने की जो जरूरत है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यूएनईपी ने एक मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया, या उसको बोल सकते हैं कि एक डे रखा उसकी अवेयरनेस के लिए। कौन सा? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। 2020 की थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। द वर्ल्ड माइग्रेटरी डे वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2006। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 2006 में एट द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? नायरोबी, केनिया। एंड डायरेक्टर कौन है? इंगर एडरसन। मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड संडे ऑफ मई टू ऑनर्स the mother of this world for the unconditional love, adoration and indispensable affection they bestow upon their children and try to make them live this day to the fullest। तो क्या है? मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल सेकंड संडे ऑफ मई को। जो भी डेट आती होगी सेकंड संडे ऑफ मई, हर साल उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है कि मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देती हैं, अडोरेशन, इंडिस्पेंसेबल, मतलब हर तरह से उनको अच्छी लाइफ देने की कोशिश करती हैं। तो उस दिन ये दिन जो है मतलब मदर्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हर दिन मदर्स डे ही होता है, बहुत कुछ करती है मदर्स हमारे लिए, बट ये खास डे रखा गया है उनको ऑनर करने के लिए। द फर्स्ट मदर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए in 1908 व्हेन अ स्कूल टीचर अन्ना जर्विस ऑर्गेनाइज ये रहने दीजिए, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कब मनाया जाता है मदर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट, every year National Technology Day is observed on May 11 to remind India's technological advancement। इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको ऑब्जर्व करने के लिए या उनको याद रखने के लिए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे एवरी ईयर ऑन मई 11। थीम क्या है 2020 की? फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी न्यूज हो, कोई भी करंट अफेयर हो डेज का, उसको आपने याद रखना ही रखना है। डेट, कौन सा डे है, और थीम। On May 11, India tested its first successful Shakti I nuclear missile. The missile was tested in the Indian Army Pokhran Test Range, Rajasthan. The operation was called Operation Shakti. ये जो मई 11 है, इंडिया की जो फर्स्ट सक्सेसफुल शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल थी उस दिन लॉन्च की गई थी मई 11 को। जो मिसाइल थी इंडियन आर्मी ने पोखरण टेस्ट रेंज से राजस्थान से इसको टेस्ट किया था। ऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल, इंडिया आल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड 2 न्यूक्लियर वेपन्स। मई 11 वाज आल्सो द डे ऑफ द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी ये डे है। अकम्प्लिश द टेस्ट ऑफ त्रिशूल मिसाइल, ये किस लिए होता है? त्रिशूल मिसाइल का मतलब एक इस दिन लॉन्च किया गया था। It also marks the flight of the first indigenous aircraft called Hansa 3। पहली जो फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट थी वो भी इस दिन लॉन्च की गई थी। उसको मार्क करने के लिए भी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस फ्लाइट का नेम क्या था? हंसा 3 एयरक्राफ्ट का नेम। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी चीजें आपको मिल गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। Every year May 12 is commemorated as International Nurse Day। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। The birth anniversary of Florence Nightingale is celebrated as the International Nurse Day।
इस दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी के डे वाले दिन इंटरनेशनल नर्स डे रखा गया, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? नर्सेज, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग टू द वर्ल्ड टू हेल्थ। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज लेट्स द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल नर्स डे। कौन इसको मतलब ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ICN। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। इनको क्या बोला जाता है? और लेडी विद द लैम्प। दिस वॉज बिकॉज शी यूज टू मेक राउंड थ्रू द कैंप्स विद द लैम्प, क्योंकि वो जो कैंप्स लगते थे, मेडिकल कैंप्स, उसके आसपास लैम्प लेकर जाती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प बोला गया। शी वॉज बोर्न टू अ वेल्दी इंग्लिश फैमिली इन इटली। नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आप इतना याद रख सकते, काफी रिच फैमिली में थी, बॉर्न मतलब पैदा हुई थी, बट उन्होंने लोगों की सेवा में ही अपनी लाइफ जो है वो निकाल दी। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 15 ग्लोबली। हर साल मई 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाता है। द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू फैमिलीज एंड टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेसेस अफेक्टिंग फैमिलीज। The day also highlights the benefits of the family system to the masses. इस दिन की थीम क्या रही 2020 में? Families in Development, Copenhagen and Beijing plus 25. The theme highlights the 25th anniversary of the Copenhagen Declaration and the Beijing Platform for Action. ये चीजें जो है ये नीचे रहने दीजिएगा, सिर्फ यहाँ तक लर्न करना है आपको, यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे सारी क्लासेस की, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रही हूँ मैं इन क्लासेस में, जो आपको मेंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। To raise the awareness about endangered species and wildlife in India, National Endangered Species Day is celebrated every year on the third Friday of May. मई का जो थर्ड फ्राइडे आता है उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जो स्पीशीज जो लुप्त हो रही हैं, जो गुम हो रही हैं, वाइल्ड लाइफ की जो मतलब भारत में, उसकी अवेयरनेस के लिए। Since the lockdown imposed due to coronavirus pandemic, organizations like Endangered Species Coalition have decided to observe the day virtually by organizing various online activities. तो कोविड-19 के कारण जो मतलब लॉकडाउन था उसके रिगार्डिंग, उसको देखते हुए इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया इस डे की सेलिब्रेशंस को, वो कैसे किया गया? वर्चुअली, ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू। एज पर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, at least 40% of species, animals, plants and insects are at risk of extinction. मतलब 40% जो एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स हैं वो इस टाइम पर क्या है? मतलब खत्म होने की रिस्क पर है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अराउंड द ग्लोब। टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। This year the day falls on May 15, 2020. तो इस बार थर्ड फ्राइडे जो मई का आया था, कब आया? May 15 को। इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं। एज पर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसमें देखने वाला क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। किसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। एंड प्रेसिडेंट कौन है? जिनशेंग ज़ांग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये रहने दीजिए। On 16th May every year India observes National Dengue Day. 16th मई हर साल नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया की तरफ से। तो नेशनल क्या हो रहा ना, इंडिया, इंटरनेशनल या वर्ल्ड नहीं आएगा। Suggested by the Union Health Ministry to create awareness about measures on dengue prevention and to control the spread of the vector-borne disease and preparedness before the transmission season of dengue begins. मतलब ये हर साल ये सीजन जो ये आता ही आता है जब डेंगू जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है।
तो इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए ये डे सेलिब्रेट किया गया, नेशनल डेंगू डे 16 मई एवरी ईयर। और कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। डेंगू इज अ वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी, अ टाइप ऑफ मॉस्किटो। एक एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो होता है, उसकी बाइट से ये जो डिसीज है वो ट्रांसमिट हो जाती है, आ जाती है बॉडी में। वेरी कॉमन आफ्टर द रेनी डेज, मतलब जो बरसाती मौसम होता है, मानसून होती है, उसके बाद ये बड़ी ही कॉमन रहती है ये डिसीज। हाईली कंटेजियस एंड स्प्रेड्स फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अगर मतलब एक पर्सन को हुआ है, मच्छर ने उसको काट लिया और वही मच्छर किसी और को भी काट लिया, तो वो दोनों ही पर्सन को ये डिसीज है। इट कैन अफेक्ट पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज के, पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को होता है, ये किसी को भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़े तक। द इन्फेक्टेड पर्सन develops symptoms after 3 to 14 days of the infective bite। अगर किसी मच्छर ने काटा है तो उसके 3 से 14 दिन के बाद ये जो है अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 मई एवरी ईयर। एवरी ईयर 17 मई इज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 17 मई को हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। This is an initiative of the World Hypertension League, an affiliated section of the International Society of Hypertension. रहने दो ये आगे। The World Hypertension League has announced that it will postpone the celebration of World Hypertension Day 2020 until October 17, 2020 due to the ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। ये रहने दीजिए ये सारा, यहाँ से सिर्फ आपको ये याद रखना है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? 17 मई से। ये आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके रिलेटेड। थीम याद रख सकते हो। हाँ, थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। थीम याद रख सकते हो बस। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। थीम फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 इज मेजर योर ब्लड प्रेशर, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। बस आपको ये याद रखना है कब होता है, ये याद रखना है। क्या होता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन मई 17। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेट एंड अदर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किस लिए? इंटरनेट और दूसरे जो इस तरह के मीडियम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस के लिए, एंड कम्युनिकेशन इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर, और किस तरह से पूरी दुनिया को मतलब एक दूसरे जोड़ रहे हैं उसकी अवेयरनेस के लिए। थीम क्या है 2020 की? कनेक्ट 2030 आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन मई 17 सिंस 1969। 1969 से ये हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, marking the founding of the International Telecommunication Union and the signing of the first International Telegraph Convention in 1865. It was instituted by the, ये रहने दो यहाँ से, बस यहाँ तक करना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? किसका हेडक्वार्टर? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर की? ITU। बताइए, गेस कीजिए। ITU इसका आपको मुझे बताना है। पहले तो सभी को पता चल गया होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, तो तीसरे वर्ड का क्या मतलब है? यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? होलिन जाओ। इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन मई 18 ग्लोबली टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूजियम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। द इवेंट हाईलाइट्स अ स्पेसिफिक थीम दैट चेंजेस एवरी ईयर टू रिफ्लेक्ट द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम कम्युनिटीज प्रीऑक्यूपेशंस। थीम याद रखनी है आपको, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हिस्ट्री क्या है इस डे से रिलेटेड? ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स एंड हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1977। आईकॉम का, ये जो आईकॉम है इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में। और प्रेसिडेंट कौन है? स्वे एक्सॉय।
देखिए हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स मेंस तक कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। अगर आपको मेंस तक कंप्लीट करने हैं तो हम ये सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं सारे करंट अफेयर्स की पिछले 6 मंथ्स की। द मई 20th of every year is celebrated as the World Bee Day. हर साल 20th मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। To commemorate the birth anniversary of Anton Jensa, the pioneer beekeeping born in this one is not important. आपको क्या याद रखना, वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 20th एवरी ईयर। एंड थीम क्या है इसकी वर्ल्ड बी डे 2020 की, बी एंगेज्ड। एंड इसका ये जो है एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है इस टाइम, एलिजाबेथ मरेमा। एंड सेक्रेटरीट कौन है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे WMD सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मई 20। हर साल मई 20 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें भी आपको क्या याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 20 को। और थीम क्या है इसकी, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, मेजरमेंट इन फैसिलिटेटिंग, बस ये याद रखना आपको, थीम, डे और डेट, मई 20 वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। थीम क्या है, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। एवरी ईयर ऑन मई 21 द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल टी डे। अभी आ गया इंटरनेशनल टी डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 21 को। इंटरनेशनल है ये, नॉट नेशनल। और ये किसने ऑब्जर्व किया, यूनाइटेड नेशन। द रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल टी डे वाज अडॉप्टेड इन 2019। ये किस दिन अडॉप्ट किया गया इस डे को सेलिब्रेट करने का रेजोल्यूशन, 2019 में, बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल टी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2005 इन मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो सबसे बड़ी टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां पे ये 2005 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। The world, namely श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मलवे। कंट्रीज के नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, युगांडा, तंजानिया। It aims to draw the attention of citizens governments about the impact of the global tea trade. कि जो मतलब ग्लोबली टी का ट्रेड किया जाता है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। तो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, मई 21 इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डिवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर मई 22 ग्लोबली। ये इंटरनेशनल है ना तो ग्लोबली आएगा इसके साथ। तो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी जो है, डे फॉर बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है, मई 22 को हर साल। द डे वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। ये किस लिए सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने ये डे स्टार्ट किया अवेयरनेस के लिए और इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। Biological diversity is not limited to nature alone, but also plants, animals, microorganisms and different ecosystems. ये किस किस को भी बीच में साथ में इन्वॉल्व करता है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स को भी, नेचर के साथ साथ। थीम क्या थी इस डे की, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये रहने दो। आगे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन का, न्यूयॉर्क। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है मोस्टली। एवरी ईयर ऑन मई 21 इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल एंटी टेररिज्म डे। मई 21 को हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। द डे इज ऑब्जर्व्ड टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। Rajiv Gandhi was the 6th PM of India, Prime Minister of India. He served as the Prime Minister of the country between 1984 and 1989. He was assassinated by Saripendupur, Tamil Nadu on May 21st, 1991. National Anti-Terrorism Day is marked to raise awareness about terrorism and its impact on human society. The day also spread the message of peace. सिर्फ क्या याद रखना है, मई 21 को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और किस लिए किया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मई 21। ये हर साल कब मनाया जाता है, मई 21 को, ग्लोबली, पूरी दुनिया में।
The day celebrates not only the richness of the world's cultures but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. ये कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना आपको वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 21 को। इसके साथ साथ आपको ये चीजें याद रखनी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में। डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे ऑजले। यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट कौन है, तिजानी मोहम्मद बांदे। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, और ये डे कब मनाया जाता है ये याद रखना है बस। फालतू की चीजें नहीं करनी, सिलेबस पहले ही बहुत है और सिलेबस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करनी है जो एग्जाम में आ सकती हैं। मई 23 ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर मई 23 को सिंस 2000 बाय द अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, ATR। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू सेलिब्रेट एंड प्रोटेक्ट द टर्टल्स। टर्टल्स को बचाने के लिए, टॉर्टोइजेस को एंड उनकी जो हैबिटेट्स है, मतलब जो उनका एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए ये डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, काफी सारी कंट्रीज में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस 2020 की थीम क्या थी, अडॉप्ट डोंट शॉप, मतलब उनको अडॉप्ट करो, बाय मत करो। इनके फाउंडर्स कौन थे, ATR के सुसैन तेलिन एंड मार्शल थॉमसन। और ये कहाँ पर है, मैलिबू, कैलिफोर्निया में। जो चीज मैं बार बार बोलती हूँ ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, वर्ल्ड थायराइड डे। 25 मई ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे। हर साल 25 मई को क्या आता है, वर्ल्ड थायराइड डे, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये कब एस्टेब्लिश किया गया, 2008 में, एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन लेड बाय यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ETA एंड अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA, फॉलोड बाय लेटिन। ये नहीं याद करना चाहिए आपको, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आ सकता है, वर्ल्ड थायराइड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 मई को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड थायराइड डे का, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड एंड द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसीजेस। In September 2007, the members of Thyroid Federation International chose May 25th, on which Scandinavian countries observe National Thyroid Awareness Day and decided to celebrate the first day of, ये भी नहीं करना। आगे ATA, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, मार्था जेगर। हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिटी ऑफ वर्जीनिया। ETA जो है यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन, यहाँ पे पढ़ा जो अभी हमने, इसके प्रेसिडेंट कौन है, लेस्लो हेजिडस एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस डे को याद रखना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के आप हेडक्वार्टर्स और प्रेसिडेंट याद रख सकते हैं। आगे आता है वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मई 28 ग्लोबली। वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट मोर देन 820 मिलियन पीपल लिविंग इन क्रॉनिक हंगर वर्ल्ड वाइड। मतलब बिल्कुल ही भूखमरी में जो रह रहे हैं लोग, 880 मिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए जो अवेयरनेस है उससे रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे सीक्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर एंड पॉवर्टी एंड टू इंस्पायर एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस दिन को क्यों मनाया जाता है कि जो मतलब हंगर है, पॉवर्टी से लड़ने के लिए जो मतलब हम स्टेप्स उठा सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया और हर एक को इस मतलब जो सोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट करने को बोला गया दूसरे लोगों को। यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरिएटा फोर्ड। Every year 29th May is celebrated as a World Digestive Health Day. World Digestive Health Day हर साल कब मनाया जाता है, 29th मई को। वर्ल्ड गैस्ट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कौन इसको करता है सेलिब्रेट, वर्ल्ड गैस्ट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन with the WGO Foundation to commemorate the 45th anniversary of the creation of WGO in 1958. The first WDHD World Digestive Health Day was celebrated on 29th May 2005. सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, 29 मई 2005 को। The theme of 2020 is gut microbiome a global perspective. इसका थीम जो है क्या है, gut microbiome a global perspective। कब का थीम, 2020 का।
द इंटरनेशनल एवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29th मई। हर साल इंटरनेशनल एवरेज डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29th ऑफ मई को। द डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ द फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई। ये नहीं याद रखना, सिर्फ ये कर लो, माउंट इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 मई को, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल विद एलिवेशन ऑफ 8848 मीटर, and it was known as Sagarmatha in Nepali and as Chomolungma in Tibetan. Not important. हाँ इतना वैसे आ सकता है कि नेपाली में मतलब इसको क्या बोलते हैं और तिब्बतन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। The mountain was named as Everest as a tribute to Sir George Everest, the Surveyor General of India from 1830 to 1843. कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ डे याद रख लीजिए कब होता है और क्या क्या उसको बोला जाता है दूसरी लैंग्वेजेस में। World Vapi Day was observed on May 30 by millions of e-cigarette users or vapers across the globe, and the day celebrated a day before World No Tobacco Day. ये वर्ल्ड नो टोबैको डे से एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है और इसको बोलते हैं वर्ल्ड वापी डे। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 30। सिर्फ ये याद रखना आपको और कुछ नहीं याद रखना इसमें। On May 30, 2020, Goa celebrated its statehood day. May 30, 2020 को गोवा ने सेलिब्रेट किया अपना स्टेटहुड डे। गोवा was the 25th state to join the Union of India. As India gained independence on August 15, 1947, India requested the Portuguese to cede their territories. However, the Portuguese refused. मतलब ये हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि इंडिया ने पोर्टुगीज को बोला था कि उनकी टेरिटरीज से चले जाएं, बट पोर्टुगीज जो है उन्होंने मना कर दिया था। गोवा वाली साइड पे इन्होंने मतलब अपना हक जमाया हुआ था। In 1961, the government launched Operation Vijay and annexed Daman and Diu Islands and Goa with the Indian mainland. तो 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया विजय, जिसको नाम दिया गया, और दमन एंड दीव और गोवा के जो दमन एंड दीव आइलैंड्स और गोवा की जो टेरिटरी थी वो अपने कब्जे में ले ली। On May 30, 1987, the territory was split and Goa was formed. और इस दिन मतलब जो टेरिटरी है वो उसको बांट दिया गया और उस दिन गोवा स्टेट जो है वो बन गई। दमन एंड दीव रिमेन द यूनियन टेरिटरी। गोवा स्टेट बन गई और दमन एंड दीव यूटी ही रहे। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। किसकी? गोवा की। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब ये न्यूज में भी रहा। Every year on May 31, World No Tobacco Day is being marked by the World Health Organization. हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है मई 31 को। किसके तरफ से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द डे क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द, ये आपको सभी को पता होगा कि टोबैको के लिए मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि इसको नहीं यूज करना चाहिए, काफी सारी डिसीजेस होती हैं इससे, वो इसके बारे में इसमें बताया है। और ये किस दिन अडॉप्ट किया गया था? ये इनिशियली फर्स्ट टाइम 1987 में बाय द WHO। थीम क्या है 2020 की? प्रोटेक्टिंग यूथ। On May 28, 2020, the International Day of Action for Women's Health. वुमेन्स हेल्थ के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मई 28 को। Was observed globally with the aim to raise awareness about the issues related to women's health and well-being, such as sexual and reproductive health and rights around the world. International Women's Health Action Day is celebrated by the Women's Global Network for Productive Rights, a Netherlands-based non-government organization that advocates for sexual and reproductive health and rights worldwide. सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ फॉर वुमेन्स हेल्थ ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 28 को। तेलंगाना सेलिब्रेट स्टेटहुड डे 2 जून। 2 जून को तेलंगाना जो है वो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। ये किस लिए? जब जून 2 2014 में ये नई स्टेट बनाई गई थी तेलंगाना। मार्च 4 2014 में यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया था 2 जून 2014 एज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2014 में ये चीज अनाउंस की गई। तेलंगाना वाज द 28th स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन।
एवरी ईयर वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 3। जून 3 को हर साल वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एम्फसाइज द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग, कि साइकिलिंग करने के, साइकिल चलाने के क्या क्या बेनिफिट्स है उसको बताने के लिए लोगों को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। द डे वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। द मेन एम टू ऑब्जर्व द डे टू सेलिब्रेट द यूनिकनेस, वर्सैटिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ बाइसाइकल्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 5। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 की थीम क्या रही? टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसकी थीम क्या है कि टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। और इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डे याद रखना है, उसकी थीम याद रखनी है, ये नहीं करना। उसके बाद आता है हमारा 7 जून को एवरी ईयर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी डे जो है हर साल 7 जून 2020 में, मतलब किस लिए सेकंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया ये 2020 में। इसका मतलब 2019 में ये स्टार्ट हुआ है, किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन की तरफ से। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रीइंफोर्स द कॉल मेड बाय जिनेवा कॉन्फ्रेंस एंड एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस। ये नहीं याद रखना, यहाँ से आपको सिर्फ क्या याद रखना है? 7 जून एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और अभी इस साल जो 2020 का था वो सेकेंड टाइम सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या रही 2020 की? फूड सेफ्टी, एवरीवन्स बिजनेस। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड ओशन डे। एवरी ईयर वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन जून 8। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस इन एवरीडे लाइफ। This year World Ocean Day is celebrated under the theme Innovation for a Sustainable Ocean. World Ocean Day has been celebrated by many countries since 1992. इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है? वर्ल्ड ओशन डे कब होता है? यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड ओशन डे को, और कब सेलिब्रेट किया है? जून 8 को। और यूनाइटेड नेशन ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, कब डिसाइड किया? डे इन 2009 में। 2009 में उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो डे है हम वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ये थीम याद रखनी है, कब से स्टार्ट हुआ और कब मनाया जाता है और किसकी तरफ से मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी मुझे और भी क्लासेस लेनी है, तो बाकी करंट अफेयर जो है हम कल करेंगे। जितने आज हो गए हैं वहां तक छोड़ के बाकी करंट अफेयर्स मैं आपको कल करवा दूंगी, इसके रिलेटेड, डेज से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब